प्रिय छात्र छात्राओं, आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। ऊधो हम आजू भई बड़ भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियाँ हम लागी। जैसे सुमन बासले आवत, पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुखरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, विरह व्यथा तन त्यागी। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण मथुरा चले गए और गोपियाँ कृष्ण के संदेश की लंबे समय से प्रतीक्षा करती हैं। इसी बीच कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। तो यहाँ उद्धव और गोपियों के बीच परस्पर संवाद है। इसी का वर्णन सूरदास जी ने इन पंक्तियों में किया है। देखिए, गोपियाँ कहती हैं, ऊधो हम आजू भई बड़ भागी, कि हे उद्धव जी, आज आपको अपने सामने देख करके हम स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हैं, या आपको अपने बीच में पा करके हम गोपियाँ अपने आप को बहुत ही अहोभाग्य वाला या बड़भागी मान रही हैं। क्यों? क्योंकि जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियाँ हम लागी। जिन आँखों से आपने कृष्ण को देखा है, या जिस दृष्टि से तुमने कृष्ण को देखा है, उस दृष्टि को या उन आँखियों को आज हम अपने सामने देख पा रही है। जैसे सुमन बासले आवत। आगे गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार फूल की सुगंध को लाने वाली हवा पर भौरों का विशेष अनुराग होता है, उसी प्रकार हम गोपियाँ आपको अपने समक्ष देख करके अत्यधिक आनंदित हो रही हैं, अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं कि आप कृष्ण के पास से आए हैं और कृष्ण का कुछ न कुछ संदेशा लाए होंगे। तो अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुख लागे। और हमारा अंग अंग सुख का अनुभव कर रहा है। आपको देख करके हमको ऐसी ही प्रतीति हो रही है, जैसे मानो हमने कृष्ण को ही देख लिया हो। जो दर्पण में दरस देखिए, दृष्टि परम रुचि लागी। फिर कहती हैं गोपियाँ, जिस प्रकार दर्पण में दृष्टि से प्रतिबिंब देखना अच्छा लगता है, जिस प्रकार दर्पण में खुद को देखना अच्छा लगता है, वैसे ही तुमको यहाँ देख करके हमको सुख का अनुभव हो रहा है, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, या हम अपने आप को
अपने आप में अच्छा महसूस कर रही है। तैसे सूर मिले हरि हमको विरह व्यथा तन त्यागी। क्योंकि हमको ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे आपके रूप में मानो साक्षात कृष्ण का दर्शन ही हमको हो गया है, मानो साक्षात कृष्ण ही हमको मिल गए हैं। और हमारे शरीर की जो विरह थी, जो शरीर का विरह व्यथा थी, जो कृष्ण के विरह में शरीर व्यथित हो रहे थे, या हमारे शरीर में जो विरह व्यथा थी, वो मानो आपसे मिलकर के दूर हो गई। इस तरह गोपियां और उद्धव के बीच परस्पर बातचीत होती है, और इन पंक्तियों के माध्यम से गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अतिशय अनुराग है, जो अतिशय लगाव है, वो अभिव्यक्त होता है। आगे देखेंगे। ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अब इन पंक्तियों में उस स्थिति का वर्णन है कि जब कृष्ण जी उद्धव को ब्रज में भेज देते हैं और उद्धव जी वहां आकर के गोपियों को कृष्ण का संदेशा नहीं देते, कृष्ण की कुशलता का समाचार नहीं देते, अपितु उनको निराकार ब्रह्म की उपासना का उपदेश देना शुरू करते हैं। तो गोपियां उद्धव से निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की अपनी असमर्थता बताती हैं, या निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की अपनी विवशता वो बतलाती हैं। इसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि सूरदास जी ने किया है। ऊधो मन न भये 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने जो हमको निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपनाने की बात कही है, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास 10 और 20 की संख्या में मन नहीं है। और ऊधो मन न भये 10-20, हे उद्धव जी, हमारे 10 और 20 मन नहीं है, इस बात का हमें दुख भी है। एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराधेस, एक ही मन था और वो भी कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। तो अब हम किस मन के आधार पर आपके द्वारा बताए गए निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें? क्योंकि किसी चीज को हम त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं मन के आधार पर, तो मन ही नहीं है, तो कैसे हम उस निर्गुण परम ब्रह्म की आराधना कर सकती हैं? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन जो देही बिन शीस। आगे गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के बिना हमारी तो मानो इंद्रियां ही जैसे शिथिल पड़ गई हैं, इंद्रियों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया है, अशक्त हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। और कृष्ण के बिना हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है जैसे कोई बिना सिर का शरीर,
तो जैसे बिना सिर के शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है, वैसे ही हम कृष्ण के बिना अपने आप को महसूस कर रही हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, हमारे शरीर में जो श्वासें आ जा रही हैं, वे इस आशा में ही चल रही हैं कि एक ना एक दिन कृष्ण लौटकर यहाँ आएंगे और अपना दर्शन हमें देंगे। तो कहती हैं कि शायद इसी आशा को संजोए हुए हम गोपियाँ करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करती हैं। तो आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। इस आशा को संयोजे हुए हम ब्रजांगनाएं, हम गोपिकाएं करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कृष्ण के परम मित्र हो, आप तो कृष्ण के सखा हो, कृष्ण के अंतरंग मित्र हो, सकल योग के और समस्त योग के स्वामी हो, योग के मालिक हो, योग विद्या में निष्णात हो। तो आप योग के मालिक हो, तो आप कुछ भी कर सकने में समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगते। आप हमारी स्थिति को भली भांति समझ रहे हो, जानते हो, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि आप जो हमको निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, उसकी आराधना करने की बात कह रहे हैं, तो कहती है उसको हम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे तो नंद नंदन भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं, वही हमारे इष्ट हैं, वही हमारे आराध्य हैं, और उनके अतिरिक्त हमारा और कोई स्वामी नहीं है, और कोई हमारा आराध्य नहीं है। इस तरह गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना न करने की विवशता को बड़े ही शिष्ट ढंग से, बड़े ही सौम्य ढंग से कहती हैं, बताती हैं, और उद्धव के द्वारा बार बार ये कहे जाने पर भी कि तुम योग को ग्रहण कर लो, तो कृष्ण जन्य जो तुम्हारा विरह है वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। तब भी गोपियाँ बार बार उद्धव से यही कहती हैं कि हम तो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे स्वामी हैं। धन्यवाद।